तो क्या बिहार के बाहुबली और रॉबिन हुड माने जाने वाले पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई गैंग को महज 24 घंटे में खत्म कर देंगे? उन्होंने एक्स पर एक बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, यह देश है या ... की फौज। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो महज 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके बाद सियासत तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों पूर्व पप्पू यादव ने लॉरेंस पर बयान तो बेबाक तरीके से लिख दिया, लेकिन उसके बाद अपने आप में बाहुबली बनने वाले बिहार के पप्पू यादव सुरक्षा का बड़ा घेरा लेकर बाहर निकल रहे हैं। उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव का इतिहास क्या है। आखिर उन्होंने लॉरेंस जैसे ताकतवर गैंगस्टर को मिटाने की बात कही है, इसमें कितनी सच्चाई है? इससे पहले सुनिए साबरमती जेल में लॉरेंस का जलवा कितना बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस 1.5 साल से साबरमती जेल में है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई भी मिलने तक नहीं जा सकता है। अगर ज्यादा जिद करते हैं तो प्रशासन गेट से ही लौटा देता है। यानी लॉरेंस का वकील भी वीडियो कॉल के माध्यम से मिल पाता है। पेशी के लिए भी वीडियो कॉल के जरिए होती है। लेकिन जैसे ही बाबा सिद्दीकी के मर्डर में नाम आया तो लॉरेंस की चर्चा भी तेज हो गई। लॉरेंस साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस साबरमती जेल के पुरानी जेल वाले हिस्से में है। यहाँ हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ 10 कमरे हैं। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। इसमें किसी के भी आने जाने पर पाबंदी है। यहाँ लगातार पेट्रोलिंग होती है। लॉरेंस के कमरे में ही उसे खाना और पीना बिस्तर दिया जाता है। वकील भी इसमें अंदर नहीं जा सकता है। उसकी पेशी भी अक्सर करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जाती है। और बड़ी बात यह कि लॉरेंस अब तक इस जेल से अभी बाहर नहीं आया। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस ने नवरात्रि पर 9 दिन का उपवास रखा था। वो जेल में गीता भी पढ़ता है। आपको बताते चले कि साबरमती जेल में 2 हिस्से हैं, एक नई जेल तो दूसरी पुरानी जेल, जिसमें से लॉरेंस को पुरानी जेल के एक हिस्से में रखा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार जितनी सुरक्षा व्यवस्था पूरे जेल के लिए लगाई जाती है उससे कहीं ज्यादा लॉरेंस की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। लॉरेंस की ताकत का अंदाजा जेलर को तो कुछ इस तरीके से है कि पेट्रोलिंग टीम को लगातार बदला जाता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था के बदलाव को देखते हुए जेल की पुलिस अपने ही कर्मचारी पर यकीन नहीं कर पाती है। जबकि किसी को जेल में उससे मिलने नहीं दिया जाता है तो सवाल ये उठता है कि लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की मौत की साजिश कैसे रची, जबकि जेल में कॉल करने से रोकने के लिए जैमर की व्यवस्था होती है। जबकि कई राज्यों की पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहां फोन और वीडियो कॉल की व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है। बताया जाता है कि साबरमती जेल में अतीक भी बंद था, लेकिन इसी जेल में अतीक ने राजू पाल की हत्या करवा दी थी। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि एक वीडियो कॉल के जरिए राजू पाल की जान चली गई थी। जिस लॉरेंस से साबरमती जेल में हड़कंप है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, परिंदा भी बिना इजाजत के मिल नहीं सकता है। ऐसे में पप्पू यादव कैसे उसे महज 24 घंटे में मिटा सकते हैं? इसकी सच्चाई कितनी है आपको हम बताएंगे। बिहार की राजनीति में राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक चर्चित नाम है। पप्पू यादव 5 बार लोकसभा सांसद और विधायक रह चुके हैं। एक समय पप्पू यादव को लालू यादव का सबसे खास नेता माना जाता था। सीपीएम नेता अजीत सरकार की हत्या के आरोप में पप्पू करीब 14 साल तक जेल में रहे हैं। हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत के अभाव में पप्पू यादव को 2013 में रिहा कर दिया था। किसी जमाने में बाहुबली कहे जाने वाले पप्पू यादव जेल से निकलने के बाद राजनीति में जुट गए। 2015 में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की नेता हैं और वो भी सांसद रह चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में पप्पू यादव इतने बड़े बाहुबली हैं जो लॉरेंस तक पहुंच जाएंगे? अगर दोनों की ताकत और बाहुबल को देखें तो एक छोटे से राज्य बिहार में बाहुबली था तो दूसरा भारत के अलावा तमाम सारे देशों में अपने गैंग के द्वारा काम करता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रॉ का एजेंट बताते हैं। बेशक आज लॉरेंस जेल में बंद है, बाहर से कोई उसे मिल नहीं सकता, लेकिन उसका गैंग दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों की पुलिस और ये दावा करती है कि कई राज्यों में 700 से अधिक गुर्गे उसकी गैंग में काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई अपने टारगेट को ऐसे अंजाम देता है कि उस पुलिस भी नहीं सोच पाती है। दूसरी तरफ पप्पू यादव के बाहुबल के किस्से पास्ट हो चुके हैं, जब वो एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करते थे, लेकिन फिलहाल में वो राजनीति के जरिए बिहार में अपने आप को ठीक तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आइए बताते हैं पप्पू यादव और आनंद मोहन का एक छोटा सा किस्सा।
दरअसल 90 के दशक में बिहार में एक तरफ कानून का राज था तो दूसरी तरफ बंदूक का। गोपालगंज से पूर्णिया तक बंदूकबाजों की एक समानांतर सरकार थी। इसी दौर में सहरसा, सुपेला, मधुरा और पूर्णिया इलाके में दो बंदूक वाले लड़ रहे थे, आनंद मोहन और पप्पू यादव। 7 जिले में फैली कोसी इलाके के किसी भी हिस्से में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन फोकस मधेपुरा और सहरसा में रहता था। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो चुकी थी। समाज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का झगड़ा राजनीतिक दल भड़का रहे थे। ऐसे में एक तरफ आनंद मोहन तो दूसरी तरफ पप्पू यादव, दोनों समाजवादी थे, लेकिन ऐसे लड़े कि लड़ते लड़ते एक राजपूत का नेता तो दूसरा यादवों का बड़ा नेता बन गया। इस दौरान कई